Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear followers, my dear fans, my dear listeners, my dear brothers, sisters, and everyone. Welcome to the Paramount English with Professor Abdul Basit Memon. My dear, today is the 81st lecture in this regard. This is the CSS 2013, and these are the synonyms, same meaning words, and the antonyms, opposite word meanings. Come to the first. There are synonyms, similar meanings. The first word is bristle. Bristle means flare up. Flare up means angry mood, enrage, enraged, यानी गुस्से में होना, गुस्से से पागल हो जाना, अचानक गुस्से से भड़क उठना, प्रोवोक होना, इस मीनिंग में आता है. सेकंड पे आता है डेल्यूज. डेल्यूज का मतलब बिग फ्लड होता है, यानी कि इफ़ आई से कि जो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान आया था, या सॉरी वो जो सैलाब आया था, उसको द डेल्यूज के नाम से अब्दुल्ला यूसुफ ने द होली कुरान में लिखा है. लेकिन क्योंकि उस लिस्ट में ई नंबर पे आया था नॉट ऑफ दीज, तो हमने यहाँ पे NOT नॉट ऑफ दीज लिखा. नंबर 3 पे आता है टायरेट. टायरेट का मतलब होता है एंग्री स्पीच. स्पीच का मतलब तकरीर होता है, और एंग्री स्पीच का मतलब गुस्से में जो तकरीर की जाती है, जो बात की जाती है, उसको टायरेट कहते हैं. नंबर 4 पे आता है क्वासी. क्वासी माने सीमिंग. सीम का मतलब होता है लगना. ही सीम्स टू बी वेरी सीरियस, तो वो लगता है बहुत ज़्यादा सीरियस, तो सीमिंग माने लगना, ये क्वासी की मीनिंग में आता है. नंबर 5 पे आता है विलीफाई. विलीफाई, विलीफिकेशन. तो विलीफाई का मतलब डिफेम होता है. अगर फेमस से निकला है तो डिफेम भी उसी के अपोजिट में आता है. डिफेम किसी की इज्जत को ख़राब करना, किसी की बदनामी करना, किसी को बिकेम नोटोरियस, बदनाम करना, ये आता है. नंबर 6 में आता है रिगमैरोल. रिगमैरोल जो है वो उसका सी में आंसर आता है कंफ्यूज टॉक, यानी इस तरह की बात करना कि सामने वालों को कंफ्यूज कर दिया जाए. दैट इज कॉल्ड कंफ्यूज टॉक. नंबर 7 पे आता है डैन. DEIGN. डैन का मतलब होता है कि कंडिसेंड. कंडिसेंड का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ इनायत करना. एंडो विथ, इसका मतलब ये होता है टू गिव समवन समथिंग, कोई चीज़ किसी को देना. तो ये आता है डेन में, माने कंडेंस, इनायत करना, देना, किसी को बख्श देना, इस सेंस में आता है. नंबर 8 में आता है प्रोलिटेरिएट. मोस्टली अगर आपने कम्युनिज्म पढ़ा हो तो उसमें प्रोलिटेरिएट का वर्ड आता है, जिसका मतलब लेबरिंग क्लास होता है, यानी कि मजदूरों का ऐसा तबका जो बेचारे काम करने वाले लोग हैं, उसको हम कहते हैं. नंबर 9 में आता है ल्यूडिक्रस. ल्यूडिक्रस का मतलब कॉमिक होता है. कॉमिक का मतलब ह्यूमरस होता है. ह्यूमरस का मतलब मिजाहिया होता है, जिसमें जैसे कॉमिक स्ट्रिप यानी मजाहिया अगर कार्टून है तो उसको कहा जाता है. नंबर 10 पे मेलेफिक आता है. जिस वर्ड से पहले मेल आएगा MALE तो वो बैड सेंस में होता है. तो मेलेफिक, मेलडिक्शन, लाइक दिस, तो उसका मतलब बेलफुल होता है, यानी कि किसी चीज़ पर बुरा असर डालना, गंदा असर डालना. तो अभी हमने सिमिलर वर्ड मीनिंग या सिनोनिम्स जो थे वो 10 पढ़ लिए. नाउ दिस इज़ द सेकंड राउंड है इसका, वो एंटोनियम्स यानी कि अपोजिट वर्ड्स मीनिंग्स होंगे. तो बेटा सबसे पहला आता है लैंग्वेड. लैंग्वेड का मतलब होता है वीक. वीक का मतलब होता है फीबल, और फीबल का मतलब कमज़ोर होता है. तो अगर लैंग्वेज कमज़ोर है, फीबल है, वीक है, तो विगरस, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, इस सेंस में आता है. तो विगरस का मतलब ताकतवर होगा, ये सी में आंसर है. नंबर 12 पे आता है हाई स्ट्रंग. हाई स्ट्रंग से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा, बॉइस्ट्रस कंडीशन, और बहुत ही ज़्यादा लाउड वॉइसेस जहाँ पर ज़्यादा हों. लेकिन अगर सामने आ जाता है इसका अपोजिट वर्ड हाई स्ट्रंग का काम, जैसे कायदे आज़म एक देयर इज़ अ जोक है कि कायदे आज़म जो कह रहा था ना कि काम काम काम, तो वो लोग शोर कर रहे थे, आप उन्हें चुप करा रहे थे. काम काम काम, खुश कि खामोश रहो खामोश रहो. और लोगों ने ये समझ लिया कि वो हमें कह रहे हैं काम 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 करो, लेकिन उन्होंने काम 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 भी करो ये भी कहा है, यानी उन्होंने कहा है कि वर्क वर्क एंड वर्क. यहाँ पे हाई स्ट्रंग अगर शोर शराबा है तो काम का मतलब खामोशी है.
मेटल, ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट मेटल, वो ज़बरदस्त सलाहियतों वाला, बहादुरी वाला शख्स, दिलेरी वाला शख्स। अगर मेटल को हम करेज में लेते हैं, अगर उसको ब्रेवरी में लेते हैं, तो कावर्डाइस जो है उसके अपोजिट वर्ड में बुजदली में जाएगा, और कावर्डाइस का मतलब होगा शीपिश। इसका दूसरा मतलब भी होगा, हम उसको कहेंगे कावर्डाइस है, शीपिश है, इस तरह से कि तीसरा वर्ड भी होता है, सॉरी आई डोंट हैव इन माइंड नाउ। नंबर 14 में एवरेज में, हाँ सॉरी, शीपिश भी होता है, कावर्डाइस भी होता है, टिमिड भी होता है, टिमिडिटी जिसे कहते हैं। अब नंबर 14 में आता है एब्रिजमेंट। एब्रिजमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ते चले जाओ, मिलाते चले जाओ। तो अगर डाइसेक्ट है, जिसे डाइसेक्शन कहते हैं, तो सेपरेट करना, अलग करना होता है। नंबर 15 में कैजुअल वर्ड आता है। कैजुअल फिलेटरी में आता है, किसी की खुशामद करना। ऑयली टंग पीपल लाइक दिस, कि जिसके ज़बान से ऑयली टंग, यानी जिसके ज़बान से हर वक्त साईं 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 साईं, आप सर, माशाल्लाह सर, आप, ये वो, चापलूसी करना, खुशामद करना। वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेज दिस इज स्पूनगिरी, यानी चमचागिरी है। तो अगर ये इस सेंस में आता है तो फ्लांट का मतलब डिस्प्ले होता है, दिखाना होता है, शो ऑफ करना होता है, अपने आप को बड़ा दिखाना होता है, ये इसका अपोजिट वर्ड हो गया। नंबर 16 में सेलिबेसी आता है। सेलिबेसी और बैचलरहुड का मतलब कंवारापन है। अगर शादीशुदा है तो उसको बी में आंसर वेडलॉक आएगा, जो मैरिटल उसमें आता है, यानी मैरिज में आता है। तो नंबर 17 में इंक्लीमेंट वर्ड आता है। इंक्लीमेंट का मतलब होता है बहुत ही रिजिड किस्म का आदमी, वेरी हार्डी पर्सन, वेरी रिजिड पर्सन, फॉस्टिडियस पर्सन, चिड़चिड़ा, इस मीनिंग में। तो जीनियल का मतलब फ्रेंडली होता है, जीनियल नरमी वाला, मीकली पर्सन। अगर नंबर 18 में इर्रेज़ोल्यूट आता है, इफ रिजोल्यूट वर्ड है तो इसका मतलब पक्के इरादे वाला, यानी फिर सेम मीनिंग हो जाएगी इसकी स्टडी वाली। लेकिन इर का मतलब जो होता है नॉट, जैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, इसी तरह से रिजोल्यूट पक्के इरादे वाला, तो इर्रेज़ोल्यूट यानी कि कमज़ोर अकीदे वाला, कमज़ोर बात वाला, बात से फिर जाने वाला। अपोजिट वर्ड होगा स्टर्डी, यानी पक्के इरादे वाला, वेरी हार्डी। नंबर 19 में अनेक्सेशंस होता है। अनेक्सेशंस का मतलब है, अनेक्सेशन मोस्टली आता है टेरिटरीज में, अनेक्स करना, मिलाना, जोड़ना, साथ शामिल करना। लेकिन कंट्रैक्शन का मतलब सुकड़ जाना, छोटा हो जाना। यानी अगर ये अनेक्सेशन बड़े होने की मीनिंग में आता है तो कॉन्ट्रैक्शन छोटे में के मीनिंग में हो जाता है। द लास्ट 20 वर्ड इसका आता है इनकर, अपने ऊपर किसी चीज़ को ले लेना, जिम्मेदारी ले लेना। लेकिन शन, ही शन्स एवरीथिंग, वो हर चीज़ छोड़ देता है। शन का मतलब गिव अप है, तो इसका लास्ट वर्ड है बेटा। तो टुडे आवर लेक्चर इज कंप्लीट माय डियर, थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपकी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।